जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। प्रसंग है सन 1952 या 1953 के आसपास का। गोरखपुर जिले के एक ब्राह्मण थे। उन्होंने संस्कृत का अच्छा अध्ययन किया था। बनारस के क्वींस कॉलेज की शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। वे संस्कृत में धारा प्रवाह बोला करते थे और उन्हें अनेक स्थलों के सुंदर सुंदर सुभाषित श्लोक कंठस्थ थे। संतों के संसर्ग से उनके मन में श्री कृष्ण भक्ति जाग उठी और भगवत साक्षात्कार के लिए मन में चटपटी लगी रहा करती थी। भगवान के साक्षात्कार के लिए मन में चटपटी लगी रहा करती थी। वे बातचीत के बीच में प्रायः कहा करते थे, लगा दो प्राण की बाजी अगर गिरधर को पाना है, नहीं बाजार का सौदा जो पैसे दे के लाना है। आप वृंदावन में श्री उड़िया बाबा के आश्रम में रहा करते थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती का आपके प्रति बड़ा सौहार्द था। एक बार पूज्य श्री भाई जी के दर्शनार्थ श्री शास्त्री जी गीता वाटिका आए हुए थे। उनका परिचय देते हुए स्वामी श्री अखंडानंद जी ने कहा था, भाई जी, आप अपने सामने आंसुओं के एक सागर को देख रहे हैं। आप एक छिपे हुए रसिक भक्त हैं। श्री कृष्ण अनुराग के सरस पद सुनाने पर इतना अधिक अश्रु प्रवाह होता है कि इनके नेत्रों से पड़ने वाले आंसुओं से पात्र भर लिया जा सकता है। स्वामी श्री अखंडानंद जी ने श्री शास्त्री जी के श्री कृष्ण अनुरागी व्यक्तित्व का उल्लेख करते करते जो परिचय दिया, उससे उनकी आंखें मुंद गई और कपोल आंसुओं से भीगने लगे। अंतर के प्रेमाप्लावित होते ही श्री शास्त्री जी का शरीर जैसा रोमांचित और कंटकित हो गया, वह भावमयी स्थिति देखते ही बनती थी। उनके रोमकूप कटहल के फल जैसे फूल जाया करते थे। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, पुलक शरीर पनस फल जैसा। इस चौपाई के मर्मार्थ का एक उदाहरण बन जाया करता था श्री शास्त्री जी का भावाभिभूत शरीर। एक बार श्री शास्त्री जी ने बाबा से बड़ी आतुरता के साथ प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कैसे हो? बाबा ने उल्टा प्रश्न किया, क्या आप वह करेंगे जो मैं एक स्वजन के नाते परामर्श के रूप में आपसे कहूँगा? श्री शास्त्री जी ने प्रणाम करते हुए श्रद्धापूर्वक कहा, एक बार आप कहकर तो देखिए। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर बाबा ने पुनः पूछा, क्या आप श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ शुद्ध रीति से कर सकते हैं? श्री शास्त्री जी ने उसी गहरी श्रद्धा और बड़ी दृढ़ता पूर्वक निवेदन किया, क्या मैं आपके समक्ष भागवत के किसी अध्याय का पाठ करके दिखलाऊं? इतना कहते कहते श्री शास्त्री जी ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का सस्वर पाठ सुना दिया। इससे बाबा को बड़ा संतोष हुआ। योग्य और अधिकारी पात्र को सामने पाकर बाबा बड़े प्रेम पूर्वक श्री शास्त्री जी से कहने लगे, मैं अपनी अल्पमति के अनुसार जो कहूँगा, यदि आपने तद अनुसार किया तो मेरी आस्था के अनुसार अभीष्ट की सिद्धि होनी ही चाहिए। यदि कोई अंतराय बाधक तत्व बनकर विघ्न उपस्थित करता है तो उसे मात्र किंचित विलंब कहा जा सकता है। आप भगवती भागीरथी माँ गंगा के एकांत तट पर किसी ऐसे शिवालय को खोज लें जहाँ आसन लगाने पर श्री शिवलिंग का और माँ गंगा की बहती हुई धारा का सहज दर्शन हो सके। मैं स्पष्ट रूप से बताने के लिए पुनः कह रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए आप अपना आसन ऐसे स्थान पर लगाएं जो श्री शिवलिंग के एकदम समीप हो, उनका सतत दर्शन होता रहे।
और भगवान श्री शिवलिंग के दर्शन के साथ साथ नेत्र ऊपर उठाते ही भगवती गंगा की पावनी धारा का भी दर्शन होता रहे। यह शिवालय गंगा तट के किसी निर्जन स्थान में हो। उस शिवालय में शुचि आसन पर बैठकर परम वैष्णवाचार्य कृष्ण कथा रसिक भगवान शिव को आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सस्वर सप्ताह पाठ बड़ी भक्ति भावना सहित सुनाइए। बाबा ने जो कहा उसको बड़े ध्यान पूर्वक श्री शास्त्री जी ने सुना और सा अश्रु नेत्रों से सभक्ति प्रणाम करते हुए बाबा से विदाई ली। श्री शास्त्री जी निकल पड़े ऐसे शिवालय की खोज में। खोजने के क्रम का शुभारंभ हुआ कानपुर से। वे गंगा जी के किनारे किनारे चलने लगे। इस खोज में कई महीने निकल गए। खोजते खोजते हरिद्वार से आगे ऋषिकेश नगर की बस्ती के बाहर एक एकांत स्थान में अभिलषित शिवालय भगवती गंगा के तट पर मिल गया और शुभ दिन देखकर आपने भगवान श्री शंकर के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पाठ आरंभ कर दिया। आप मंद मंद स्वर में बोल बोल करके पाठ किया करते थे। भावपूर्ण श्लोकों के आने पर उन श्लोकों की आवृत्ति तो न जाने कितनी बार हुआ करती थी। अब श्री शास्त्री जी जब बाबा के पास से विदाई लेकर चले गए, उसके बाद फिर कोई श्री कृष्ण दर्शन का अभिलाषी भक्त बाबा के पास आया और उसे भी बाबा ने यही परामर्श दिया कि आप अपने घर पर रहते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का भावपूर्वक सप्ताह पाठ करें। बाबा ने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह पाठ का परामर्श तो दिया, पर इसके साथ ही उनके मन में खिन्नता भी भर गई। बाबा ने बतलाया, उनके चले जाने के बाद मुझे मेरी ही बात चुभने लग गई। मैं कभी किसी को उस कार्य के करने का उपदेश नहीं देता जिसका मैंने स्वयं आचरण नहीं किया हो। अतः मैंने भी श्रीमद् भागवत का पाठ करना आरंभ किया। मैं कुल 10 या 12 पाठ कर पाया, फिर कतिपय कारणों से इससे अधिक कर नहीं सका। पाठ मैं रात्रि के समय किया करता था। श्रीमद् भागवत की गुटका वाली प्रति से किया करता था। पहला पाठ करते समय मैंने उसी श्लोक का संपुट लगाया था जिसका उच्चारण श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज ने अपने निधन के समय किया था। इस पाठ की समाप्ति पर जो अनुभूति हुई वह मेरे जीवन की एक अमूल्य निधि है। इसी प्रकार इससे भी गहरी अनुभूति दूसरे पाठ की समाप्ति पर हुई। दूसरे पाठ में मैंने श्री रूप गोस्वामी जी के एक श्लोक का संपुट लगाया था। उस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी जी ने विरह व्यथित भग्न हृदया श्री वृषभानुनंदिनी जी की भावनाओं का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। बाबा ने एक बार कहा था, पाठ करते करते जब स्थिति ऐसी हो गई कि ग्रंथ के पृष्ठ पृष्ठ पर भगवान श्री कृष्ण दिखलाई देने लग गए। इतना ही नहीं, पृष्ठ पर छपे हुए श्याम अक्षरों में श्री कृष्ण के कोमल श्यामल वपु की श्यामलता झलमल झलमल करती हुई परिलक्षित होने लग गई। तब पाठ कर सकना मेरे लिए बड़ा कठिन हो गया। कठिन ही नहीं, असंभव सा हो गया। और तभी श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पाठ विवशता की स्थिति में विसर्जित हो गया। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि 10-11 सप्ताह पाठ करने में मुझे श्रीमद् भागवत पुराण के अधिकांश श्लोक कंठस्थ हो गए। इधर गीता वाटिका में बाबा के सप्ताह पाठ का क्रम विवशता की स्थिति में विसर्जित हो गया और उधर ऋषिकेश के शिवालय में श्री शास्त्री जी के 108 सप्ताह पाठ का अनुष्ठान विवशता की स्थिति में अधूरा रह गया। पर यह संख्या पूर्ण नहीं हो पाई। मुझे इस समय यह भी याद नहीं आ रहा कि शास्त्री जी ने भगवान श्री शंकर को शिवालय में बैठकर कितने पाठ सुनाए थे। पर यह तो सत्य ही है कि थोड़े पाठ सुनाने के बाद उनमें ऐसी भाव उन्मत्तता परिव्याप्त हो गई कि वे अपने आसन से उठकर वृंदावन चल दिए। फिर श्री शास्त्री जी वृंदावन से वाराणसी आकर श्री दुर्गा कुंड के पास बहुत दिनों तक एक एकांत स्थान पर निवास करते रहे। यहाँ भी श्री कृष्ण विरह में उनके नेत्रों से आंसू झरते ही रहते थे। अवश्य ही यह उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है कि एक रात
भगवती भक्ति ने स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें बड़ा आश्वासन प्रदान किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण तो सदैव ही उनके जीवन का आधार ग्रंथ रहा। वाराणसी से चलकर पूज्य बाबा ने कई तीर्थों की यात्रा की थी, जिसमें से मैं चित्रकूट की यात्रा का वर्णन कर रहा हूँ। वाराणसी से चलकर प्रातःकाल ट्रेन करवी स्टेशन पर पहुँची। वहाँ प्रातःकालीन प्रार्थना एवं संकीर्तन के कार्यक्रम पूज्य श्री गोस्वामी जी के नेतृत्व में हुए। पूज्य भाई जी ने सभी यात्रियों को यात्रा में पालनीय आवश्यक नियम सुनाए। संपूर्ण यात्रा में यह क्रम रहा कि प्रातःकाल जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचती, वहीं प्लेटफॉर्म पर सब यात्री एकत्रित होकर श्री गोस्वामी जी के नेतृत्व में प्रार्थना एवं संकीर्तन करते। उसी समय आसपास के दर्शनीय स्थानों की जानकारी यात्रियों को दे दी जाती। करवी से बस द्वारा सब लोग चित्रकूट गए। वहाँ 2 दिन का वास रहा। श्री कामतगिरी की सभी ने परिक्रमा लगाई। चित्रकूट के वातावरण की शांति एवं वन की शोभा से बाबा बड़े प्रभावित हुए। उस शांति और शोभा को देखकर बाबा को एक बड़ा दिव्य अनुभव हुआ। मंद मंद प्रवाहिनी मंदाकिनी जी के तट पर बाबा बाईं करवट लेटे हुए थे। उन्हें तंद्रा भी नहीं थी। शरीर से तो बाबा मंदाकिनी तट पर लेटे हुए थे, परंतु उनका अनुभूति जगत कुछ अन्य ही था। वे अनुभव करने लगे कि मैं एक बड़े सुंदर एवं सुरम्य वन में विचरण कर रहा हूँ। वन की शोभा अवर्णनीय है। वृक्ष छोटे छोटे हैं। वृक्षों पर पके पके मधुर फल लटक रहे हैं। फलों के भार से वृक्षों की शाखाएं झुक गई हैं। उन फलों की सुंदरता और कांति अनोखी है। संपूर्ण वन की शोभा आश्चर्यमयी है। बाबा के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं कहाँ हूँ, यह कौन सा स्थान है और इस वन का नाम क्या है। उस नितांत निर्जन वन में भला कौन इन जिज्ञासाओं का समाधान करे। चारों ओर थी घोर सघनता और महानिर्जनता। जो भी हो, वन की शोभा मन को बड़ी प्यारी लग रही थी। वन में विहरण करते एक सुंदर बालक दिखलाई दिया। वह श्याम वर्ण का था। उस बालक का सौंदर्य और लावण्य भी अनोखा था। उस श्याम बालक से बाबा ने पूछा, यह कौन सा वन है। बालक ने कहा, चित्रकूट। चित्रकूट नाम सुनकर बाबा चित्रकूट 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 नाम की आवृत्ति करने लगे। वह बालक तो वन में अदृश्य हो गया, परंतु बाबा चित्रकूट नाम की आवृत्ति करते ही रहे। आवृत्ति करते हुए बाबा वन में विचरण करने लगे। बाबा सोचने लगे कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भगवती सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में निवास किया होगा, तब यह चित्रकूट और इसके आसपास का सारा वन प्रांत बहुत सुंदर रहा होगा। बाबा इस प्रकार से चिंतन में निमग्न थे। तभी यह दिव्य अनुभूति तिरोहित हो गई। बाबा ने देखा कि मैं विहरण नहीं कर रहा हूँ, अपितु मंदाकिनी के तट पर लेटा हुआ हूँ। चित्रकूट की उस परम पवित्र भूमि ने बाबा को अपनी जिस दिव्य छवि का दर्शन करवाया, उससे बाबा का मन भक्ति भाव से उर्मिल हो उठा। बाबा ने न जाने कितनी बार इस दिव्य अनुभव को सुनाया है। जय श्री राधे।